हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स तक कवर कर लिया था, तो आज हम अपना सेकेंड वीडियो बना रहे हैं रिलेटेड टू आवर पाइथन प्लेलिस्ट। वी विल स्टार्ट विद द पाइथन ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस रूल, है ना। तो इसको आप बोलते हो PEMDAS, शॉर्ट फॉर्म में पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंशिएशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, है ना। ये आपने शायद स्कूल डेज में पढ़ा होगा, दैट इज बॉडमास रूल, है ना, BODMAS। वैसे ही यहाँ पे ऑपरेटर्स जो प्रेसिडेंस फॉलो करते हैं, प्रेसिडेंस यानी कि सीक्वेंस में कौन सा ऑपरेशन होना चाहिए। जब मल्टीपल ऑपरेटर्स एक साथ आ जाते हैं तो कौन सा ऑपरेशन पहले होना चाहिए, दैट इज डिसाइडेड बाय दिस रूल, राइट। तो P स्टैंड्स फॉर पैरेंथेसिस, E फॉर एक्सपोनेंशिएशन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, D फॉर डिवीजन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। ये रूल कब अप्लाई होता है? व्हेन टू ऑपरेटर्स हुज प्रेसिडेंस इज इक्वल एंड अपीयर इन द एक्सप्रेशन, है ना। ये एक्सप्रेशन जब हम आगे एग्जांपल देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये रूल कब काम में आता है। और अगर दो ऑपरेटर्स एक ही लेवल के हैं, है ना, एक ही प्रेसिडेंस के हैं, तब एक एसोसिएटिविटी रूल फॉलो होता है ना। ये एसोसिएटिविटी रूल भी हम आगे देखेंगे। तो ऑल द ऑपरेटर्स, है ना, जितने भी हमने तक ऑपरेटर्स देखे, एवरी ऑपरेटर एक्सेप्ट दिस एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर फॉलोज द लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी। इसका मीनिंग क्या है? इवैल्यूएशन विल बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो कैसे इवैल्यूएट होता है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर आप ये एक्सप्रेशन देखोगे तो एक प्लस ऑपरेटर आपको दिख रहा होगा, एक माइनस ऑपरेटर, एक डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो ये डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ऑब्वियसली हाई प्रेसिडेंस रखते हैं और प्लस और माइनस उसके बाद में आता है। So precedence of multiplication and divisions is equal, but they will be evaluated according to the left to right associativity, है ना। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं और इसको ब्रेक करके देखते हैं, और ऑब्वियसली इसको सॉल्व भी, एग्जीक्यूट भी करके देखेंगे कि ये वैसे ही आंसर आता है कि नहीं। तो अगर आप इसको एनालाइज करोगे तो अगर आप देखोगे कि डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन आर एट सेम लेवल, राइट, एंड प्लस एंड माइनस, these operators are also at the same level of precedence. So let's see. So interpreter encounters the parenthesis, तो सबसे पहले वो क्या सॉल्व करेगा? parenthesis, right? तो hence it will be evaluated first. Later उसको चार ऑपरेटर्स मिलेंगे, है ना। और मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन, जैसे मैंने बताया कि ये दोनों ऑपरेटर्स एक ही लेवल पे रहते हैं और इनका प्रेसिडेंस इज हायर देन द प्रेसिडेंस ऑफ प्लस एंड माइनस। सो वी कैन यूज द ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस ओनली इफ ऑपरेटर्स बिलोंग टू डिफरेंट लेवल्स, है ना। ये अलग लेवल पे है, ये अलग लेवल पे है, राइट, तभी हमारा वो रूल अप्लाई होगा। एंड मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ये एक ही लेवल पे है ऑपरेटर्स, तो उस टाइम पे कौन सा रूल फॉलो होगा? एसोसिएटिविटी रूल, राइट। एंड एसोसिएटिविटी रूल क्या कहता है? राइट, द एक्सप्रेशन विल बी इवैल्यूएटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब लेफ्ट टू राइट उसको जो फर्स्ट ऑपरेटर मिलेगा दैट इज डिवीजन, तो वो पहले करेगा, बाद में उसको क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा, राइट। So associativity rule will be followed for the operators with the same precedence. So here division and multiplication are at the same precedence level. So here first associativity rule will be followed, that is from left to right. So 9 divided by 3, it will be 3, and then the multiplication operation will be done, that is 7 into 3, that is 21. So the final expression will become now 43 plus 13 and minus 21. So this has been evaluated, division and multiplication from left to right. Now our expression has become plus and minus. Again this plus and minus are at the same precedence level. So again now the left to right associativity rule will be followed, and the final value of the expression will be 43 plus 13 minus 12, that is left to right 43 plus 13 will be 56, and finally the minus operation 35, right. So the final answer will be 35. Let's try to execute it in our Jupyter notebook. तो
So suppose I evaluate, है ना, 43, what is that, 43 plus 13, 43 plus 13, what, minus 9 divided by 3 into 7, minus 9 divided by 3 into 7. Then if I execute this statement, let's see what the answer is. The answer will be 35.0. It is all same. 35 and 35.0 is one and the same thing, right? So here the expression is solved according to the rule. First, 9 divided by 3 will be solved, right? 9 divided by 3 will be solved, then into 7 expression will be solved, then plus and minus will be at same level, then from left to right plus operation will be evaluated first, and at the last minus expression, right? So this is known as associativity rule, right? So now we will see the next types of operator, that is next type of operator, that is relational operators, है ना? You must have heard or seen these relational operators, है ना? So by relational operator determines the relation among different operands, है ना? These are operands. 43, 13, 9, 3, 7 are operands, and plus, minus, slash which indicates division and star which indicates multiplication are operators, है ना? स्टैंडर्ड लैंग्वेज में हम इसको क्या बोलते हैं, टेक्निकल कोडिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर्स एंड operands. So Python provides 6 relational operators for comparing values, and it is also known as comparison operators. And it gives results in Boolean. Now the relational expression gives result in Boolean. That is, Boolean value means true and false. It gives true if the comparison results in true, and false if the comparison is false. So less than, every symbol has specific meaning. Less than equal to, greater than equal to, and not equal to, right? So these are all the relational operators. So let's see the relational operators now. We will convert this cell to escape and M, that will be marked down, right? So I will give you heading relational operators. Execute that cell, right? So let's start with this table, right? 3 and 3.0. We will see this from this table, and then we will also give some examples, add some examples. So 3.0, P is less than Q, obviously false, because 3 and 3.0 is considered same in Python. Now, even though it is a real number, it is floating number, it is same. P less than equal to Q, it is true because 3 is equal to 3. And this equal to condition is getting true, so it will be true. P double equal to Q, again the value is same, even though it is in integer, it is in real number or floating point number, it is same. P greater than Q will be false, P greater than Q, it will be true, right? Because equal to condition is getting true here. And not equal to Q will always be false because 3 is not equal to Q, right? Why it is false? आप हिंदी में इसको इवेल्यूएट कर सकते हो कि 3 not equal to Q, है ना, equal to नहीं है ऐसे बोल रहे हैं, so this is false because 3 is equal, P is equal to Q, right? Here is condition is true, obviously not करेंगे तो obviously उसकी condition क्या होगी, false. वैसे आप अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स कंपेयर कर सकते हो, राइट? इट विल ऑलवेज गिव कंपैरिजन, राइट? कैरेक्टर्स अगर आप कंपेयर कर रहे हो, स्ट्रिंग्स कंपेयर कर रहे हो, सो द केस इज ऑल्सो मैच्ड, है ना? यहाँ पे केस अलग अलग है, तो डबल इक्वल टू क्यू इट विल बी फॉल्स, राइट? और यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन अगर आप देखोगे तो उसकी आस्की वैल्यू रहती है, वो कंपेयर होती है, राइट? अल्फाबेट्स की आस्की वैल्यू भी होती है, that is compared. So normally you will not
एनकाउंटर एनी प्रॉब्लम वेयर स्ट्रिंग्स आर कंपेयर्ड, रिलेशनल ऑपरेटर में स्ट्रिंग कंपेयर नहीं करते नॉर्मली, इक्वल टू हम कंपेयर कर सकते हैं, ग्रेटर देन लेस देन हम नॉर्मली कंपेयर नहीं करते बिकॉज इट इन्वॉल्व्स आस्की वैल्यूज ऑफ दैट कैरेक्टर. The use of relational operators with floating point numbers, right? You have to be very careful, and while using floating point numbers with relational operators, we must keep in mind that the floating point numbers are approximately presented in memory, है ना, क्योंकि मेमोरी में या फिर जब भी मशीन कोड में हमारा कोड का ट्रांसफर होता है तो वो नॉर्मली बाइनरी में कन्वर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1, राइट, एंड सम नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन परफेक्ट, यानी वो परफेक्टली आप उसको बाइनरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो उस केस में अप्रोक्सीमेशन काम में आता है, राइट, एंड दिस अप्रोक्सीमेशन में यील्ड सम अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, है ना, जैसे नंबर सच एज 1/3 कैन नॉट बी फुल्ली रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी, क्योंकि वो क्या रिप्रेजेंट करता है 0.3333, उसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो इट विल बी नॉट परफेक्ट, है ना, जैसे आप अगर एक्सपेक्ट करते हो कि 0.1 प्लस 0.1, तो आंसर नॉर्मली लॉजिकली देखा जाता है इट शुड बी 0.3, बट इट रिजल्ट्स इन फॉल्स, राइट, अगर आप 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1 डबल इक्वल टू, है ना, कंपैरिजन ऑपरेटर इक्वल टू 3 करेंगे जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, सॉरी 0.3, सो इट विल गिव आउटपुट एज फॉल्स, क्योंकि अगर मैं प्रिंट करूँ प्रिंट 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1, क्योंकि वो एग्जैक्टली 0.3 नहीं है, राइट, इट गिव्स आउटपुट अप टू 15 डिजिट्स एंड दिस इज नॉट 0.3 परफेक्टली, हाँ, जो कि थोड़ा सा फ्रैक्शन या फिर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के कंपैरिजन में थोड़ा बहुत गड़बड़ करता है, सो यू शुड बी केयरफुल, है ना, व्हाइल यूजिंग comparison operators or relational operators with floating point numbers, right? The use of relational operators with arithmetic operators, right? तो अगर आप दो ऑपरेटर्स का कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हो, relational operators along with arithmetic operators, so relational operators have lower precedence than that of arithmetic operators. तो सबसे पहले क्या होगा, अगर हम ऐसे लिखते हैं a+5 लेस देन c-2, तो दिस करस्पॉन्ड्स टू a+5 लेस देन c-2, ना कि वो ऐसे इवेल्युएट करेगा, राइट, सो हम क्या करेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर करके देखते हैं कि ये कैसे काम करता है, a+5 c-2, राइट, दिस करस्पॉन्ड्स, यानी वो इंटरनली कैसे इवेल्युएट करेगा, फर्स्ट it will give preference to the arithmetic operators and then at the last it will give preference to this relational operator. Suppose यहाँ पे मैं लिखूँ a is equal to 3, c is equal to 10, और मैं लिखता हूँ यहाँ पे a+5 लेस देन c-2, राइट, सेम a+5 is less than c-2, तो क्या आउटपुट देगा, लेट अस सी, a की वैल्यू है 3, 3 + 5 is 8, right, 8 less than c is 10, 10 minus 2, 8 less than 8, condition will be false, right, output will be false, right, कैसे इवेल्युएट हुआ, पहले उसने a+5 किया, that is 3 + 5 that is 8, then उसने क्या इवेल्युएट किया, c-2 that is 10 minus 2, 8 is less than 10 minus 2, it will be false, right, 8 is less than 8, the condition is false, अगर ये कंडीशन लेस देन इक्वल टू होती तो आउटपुट मेरा क्या आता है, ट्रू, बिकॉज 8 लेस देन इक्वल टू वाली कंडीशन ट्रू हो जाती, राइट, सो इट डिपेंड्स, राइट नाउ इट विल बी फॉल्स,
कि हमारा पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को उसने प्रेफरेंस दिया, एंड देन एट द लास्ट इट गिव प्रेफरेंस टू द रिलेशनल ऑपरेटर. ओके, देखिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं, राइट. 5 लेस देन 7 इट विल बी ट्रू, राइट. 18 10 लेस देन 9 इट विल बी फॉल्स. यू कैन ऑल्सो चेन 4 लेस देन 7 लेस देन 12. अगर आप चेन करते हो 5 is then less than 12, then right it will be true. Suppose अगर मैं इसको 5 greater than 12 ये करेंगे तो it will be false, right. right, less than greater than equal to ये आपको पता है, right. Less than equal to x less than equal to y, it will return true because it is true. 6 is less than 7 है ना. 10 less than equal to 10 है ना, equal to है तो it will be true. अगर सिर्फ less than होता तो it will be false, right. वैसे ही नेगेटिव वैल्यूज भी अगर आप कंपेयर करोगे तो it will be same. Minus 100 is greater than 20, it will be false. Minus 20 is greater than minus 10, again it will be false. Minus 50 is greater than minus 70, it is true. And the negative में it works opposite, right. So this is very important है ना. रिलेशनल ऑपरेटर्स का आपको बहुत बार कंडीशनल स्टेटमेंट्स में काम में आएगा है ना. इफ एल्स में बहुत बार काम में आते हैं है ना. इक्वालिटी चेक्स द equality whether the two objects are equal or not, and not equal to checks whether the two objects are not equal, right. जैसे यहाँ पे x 6 and y 6.0, x is not equal to y, right. It is being false because x is equal to y, even though they are, this is real number or this is integer number and this is real number or floating point number, it is same, right. And here 7 is not equal to 6, obviously this statement is true ना. आप पढ़ के देखो इसके तो आपको समझ में आएगा कि 7 is not equal to 6 and this statement is obviously evaluates to true. So sometimes you want to check multiple conditions at the same time है ना. To do so we can use logical operators है ना. मल्टीपल कंडीशंस अगर आपको चेक करनी है तो नॉर्मली वी यूज व्हाट, लॉजिकल ऑपरेटर्स. तो तीन टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे इसमें रहते हैं, दैट आर एंड और एंड नॉट है ना. एक्स एंड वाई, एक्स और वाई एंड नॉट एक्स. ये काम कैसे करते हैं वो देखते हैं है ना. ऑपरेटर्स, so the AND operator checks whether two conditions how they are, and it gives true if both the conditions returns true है ना. it returns true if both conditions are true, right. अगर ये इस एक स्टेटमेंट हमने 5.50 लिखा है तो cost is greater than 5, so this statement will get evaluated first. यानी अभी इसमें आपको दिखेगा कि relational operators are given higher preference and logical operators are given less preference. तो पहले ये evaluate होगा, cost is greater than 5, this will be true, and cost is also less than equal to 10 है ना. both is conditions are true, so the output will be here true, right, because both the conditions are true. Suppose let's see cost is equal to 5.50, right. Cost is greater than 5 and we use logical operator and cost is less than 10. Output will be what, true, right. क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही है ना. कॉस्ट इज ग्रेटर देन 5, so 5.50 is greater than 5, true. Cost is less than 10, right. Cost is less than 10,
दैट इज 5.50 लेस देन 10, ये भी ट्रू हो रहा है, तो ट्रू एंड ट्रू इज ऑलवेज ट्रू ना, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ट्रू, सॉरी, ट्रू एंड ट्रू, इट विल बी ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स, इट विल बी फॉल्स, है ना, एक भी फॉल्स रहा तो आउटपुट विल बी ऑलवेज फॉल्स, दोनों ट्रू रहेंगे तो ऑब्वियसली इट विल बी ट्रू, एक भी फॉल्स रहा उसमें तो से तो आउटपुट विल बी ऑलवेज फॉल्स, राइट। एंड ऑपरेटर, इसमें अगर आप एक भी कंडीशन चेंज करते हो, सपोज यहाँ पे अगर मैं चेंज करता हूँ कॉस्ट इज ग्रेटर देन 10 एंड इवेल्युएट दिस अगेन, सो इट विल बी बट फॉल्स, राइट, तो डिपेंड करता है कंडीशन, सो अगेन रिलेशनल ऑपरेटर्स विल बी गिवन हायर प्रेसिडेंस एंड आफ्टर दैट लॉजिकल ऑपरेटर्स, ओके। तो एज यू कैन सी कि अगर दोनों कंडीशंस ट्रू रही एंड में, तभी आउटपुट विल बी ट्रू, एक भी कंडीशन अगर फॉल्स रही, है ना, बोथ दोनों फॉल्स है तो ऑब्वियसली द आउटपुट विल बी फॉल्स, बट इवन इफ वन इज फॉल्स, वन is false, one condition is false, the output will be always false, तो ट्रू एक ही केस में आएगा अगर दोनों कंडीशंस ट्रू है तो, और मैं इसका ऑपोजिट है, राइट, सपोज मैं आपको फिर से सेम एग्जांपल लिखता हूँ, कॉस्ट इज इक्वल टू 5.50, राइट, कॉस्ट इज ग्रेटर देन 5, कॉस्ट इज ग्रेटर देन सपोज 4, और कॉस्ट इज लेस देन 10, इसका इवैल्यूएशन क्या होगा, ट्रू, नहीं, क्योंकि कॉस्ट ग्रेटर देन 4 है ना, 5.50 ग्रेटर देन 4, इट विल बी ट्रू, cost is less than 10, 5.50 less than 10 is again true, तो अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हो रही तो ऑब्वियसली इट विल बी ट्रू, इसको एक कंडीशन को फेल करते हैं, राइट, कॉस्ट इज ग्रेटर देन 4, सो इट दिस विल बी ट्रू, बट कॉस्ट इज ग्रेटर देन 10, तो 5.50 ग्रेटर देन 10 इट विल बी फॉल्स, बट आउटपुट हियर विल बी अगेन ट्रू, क्यों, क्योंकि एक कंडीशन भी अगर ट्रू होगी और के केस में तो आउटपुट विल बी ऑलवेज ट्रू, ओके। ये ध्यान रखना है कि और के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, एक कंडीशन एटलीस्ट ट्रू होनी चाहिए, राइट, जैसे यहाँ पे बोथ कंडीशंस आर ट्रू तो ऑब्वियसली आउटपुट विल बी ट्रू, एक भी ट्रू रहा, ट्रू फॉल्स के केस में आउटपुट विल बी ट्रू, फॉल्स ट्रू है तो भी आउटपुट विल बी ट्रू, दोनों फॉल्स रहेंगे तो आउटपुट विल बी फॉल्स, जैसे अगर यहाँ पे ना कॉस्ट इज ग्रेटर देन 6 और कॉस्ट इज ग्रेटर देन 10, इसका इवेल्युएट करेंगे तो आउटपुट विल बी फॉल्स, बिकॉज यार बोथ द कंडीशन आर गेटिंग फॉल्स, है ना, ये भी आउटपुट देगा फॉल्स में, ये भी आउटपुट देगा फॉल्स में, एंड फॉल्स और फॉल्स, बोथ कंडीशंस आर फॉल्स, तो आउटपुट विल बी फॉल्स, boolean, and not operator simply negates or reverses the result, है ना, false become true, true become false, cost suppose it is 12 and not of cost less than 10, इस केस में आउटपुट क्या आना चाहिए, cost is less than 10, so 12 is less than 10, condition will be what, इसका evaluation क्या होगा, cost less than 10, it will be false and not of false, and इसको reverse करेगा तो it will be true, right, समझ में आया, cost that is 12 less than 10 it will be true, so these operators, not operator simply reverses the result, है ना, not an and operator, यहाँ पे क्या आएगा obviously, so cost is greater than 5, 7 greater than 5, this will be true, right, cost is greater than 5, 7 greater than 5, it will be true,
and cost is less than 10, that is 7 is less than 10, true and true, ओवरऑल रिजल्ट विल बी ट्रू, है ना, क्योंकि एंड का ट्रू देता है जब दोनों कंडीशंस ट्रू हो. तो हियर बोथ द कंडीशंस विल बी ट्रू, so true and true will give return true, but at the last we are negating the result, that is not of true, so output here will be false. Right, so you can combine operators as you wish. कुछ एग्जांपल्स आप अपने क्रिएट करके देखो, है ना, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क इट इन कमेंट्स एवरी टाइम. कुछ भी डाउट है अगर आपको ऑपरेटर्स में अब तक जितने भी आपने पढ़ा है, you can always ask their doubts in comment. I will always respond there. Okay. Precedence of logical operators. So not is given the highest preference and medium and or preferences at the lowest. Right. तो अगर मल्टीपल लॉजिकल ऑपरेटर्स अगर आप कंबाइन कर रहे हो, so it will be evaluated according to the precedence, है ना, A and B and C. सपोज अगर मैं यहाँ पे कुछ एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ यूजिंग एंड, so 3 less than 5 or 4 greater than 10 and 7 less less than 15. तो what should be the result अगर हम ये ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस देखेंगे, राइट, इफ यू सी दिस प्रेसिडेंस, तो नॉट को सबसे हाई है, उसके बाद है एंड को, एंड देन और को, एंड उसके पहले हमारा क्या ऑपरेटर होना यूज होना चाहिए, क्या कौन से एक्सप्रेशन पहले सॉल्व होने चाहिए, राइट, रिलेशनल ऑपरेटर्स. तो यहाँ पे कैसे इवेल्यूएट होगा, 4 इज ग्रेटर देन 10, this will be what, false, right, 4 is greater than 10, it will be false. 7 less than 15, it will be true. So false and true, it will return false, right? It will return, this will return false. And 3 is less than 5, 3 is less than 5, it is true. So true or false, right, और को at least एक true चाहिए, तो output will be true, right, output here will be true. Right, evaluate कैसे किया उसने, 4 is greater than 10, that is false. 7 less than 15, it will be true. So false and true, output will be false. Right, क्योंकि and को दोनों true मिलते हैं तभी वो output true में देता है. Here it one condition is false, so it will return false. तो next क्या होगा, वो क्या evaluate करेगा, right, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, तो 3 less than 5, यानी इसका evaluation क्या हो गया था हमारा, false, right, और इसका evaluation क्या हो गया, 3 less than 5, it will be true. तो एंड में क्या करेगा वो काम, ट्रू और फॉल्स, राइट, इट विल बी इवेल्युएटेड टू ट्रू, है ना, क्योंकि और में एक भी कंडीशन अगर ट्रू रही तो आउटपुट इज ऑलवेज ट्रू, राइट, तो दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट. सो नेक्स्ट वी विल सी एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज यूजर इनपुट एंड आउटपुट. तो आउटपुट तो हमने बहुत बार लिया है अब तक यूजिंग दिस प्रिंट, बट अभी तक हमने यूजर से इनपुट लेके कुछ किया नहीं, राइट. So we will use this input function, and how this input function works, we can give a prompt, that is optional. Normally हम यूजर को कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं कि किस टाइप का डेटा आपको एंटर करना है, and that information is given through this prompt. So normally we will give a prompt, we will not take a blank input. Now we will inform the user that what type of data he has to enter. And when the input function executes, the program waits till user enters some value. Right, the program is on hold till the users enter some value, है ना, यूजर से वैल्यू एंटर करने तक वो प्रोग्राम आगे नहीं जाएगा. And when the user enters some value on the screen using keyboard, it then processes the input and then gives output according to the code written.
राइट, बट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट जो भी आप इनपुट में नॉर्मली लिखोगे दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ स्ट्रिंग, एंड अगर आप नंबर भी डालोगे तो इट विल बी कन्वर्टेड टू अ string, right? If you enter an integer or float number, still it will convert it into a string, है ना? अगर आपको नंबर चाहिए तो you have to convert it, or you have to convert that input into other data type using type conversion on the input value, right? आगे हम देखेंगे इसको कैसे टाइप कन्वर्जन के थ्रू हम चेंज कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स सी. सपोज मैं अगर यहाँ पे टाइप करूँ इनपुट एंटर योर नेम, तो हम इनपुट कैसे ले सकते हैं वो देखते हैं. हम प्रिंट क्या क्या कर रहे हैं, टाइप, जो हमने डेटा एंटर किया है यूजिंग दिस इनपुट, है ना, जो भी हमने नेम में टाइप किया है, जो भी नेम में डेटा स्टोर हो रहा है वो कौन से टाइप का है, डेटा टाइप, इट विल बी अ स्ट्रिंग टाइप. और ऑब्वियसली हम प्रिंट करेंगे तो ऑब्वियसली वो स्ट्रिंग तो प्रिंट होने ही वाली है. सो लेट्स ट्राई कि वो इनपुट कैसे काम करता है. एक वेरिएबल लेते हैं, नेम इज इक्वल टू इनपुट, है ना, प्रॉम्प्ट दे सकते हो, एंटर योर नेम. ओके, देन प्रिंट करते हैं टाइप नेम, है ना. हम क्या कर रहे हैं, नेम का जो डेटा टाइप है वो प्रिंट कर रहे हैं, एंड देन वी विल प्रिंट नेम आल्सो, है ना. राइट, देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया इस सेल को, तो सबसे पहले वो क्या बोल रहा है, मेरा प्रोग्राम रुक गया है ना, बाकी के प्रिंट स्टेटमेंट्स उसने प्रिंट नहीं किए. सो उसने होल्ड कर लिया प्रोग्राम को, और वो क्या बोल रहा है, प्रॉम्प्ट दिया है एंटर योर नेम. सपोज मैं एंटर करता हूँ नेम अमित, और एंटर प्रेस करते हैं, सो यू विल गेट द आउटपुट, है ना, एंटर योर नेम अमित. फिर प्रिंट स्टेटमेंट्स एक्टिवेट हुए, उसने क्या बताया कि वो नेम कौन से टाइप का है, डेटा टाइप है, इट इज स्ट्रिंग, एंड इट विल शो द आउटपुट आल्सो, राइट. So this is the simplest way to take input from the user. बहुत बार आपको जरूरत पड़ने वाली है टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर. राइट, वैसे ही हम अलग अलग टाइप से डेटा इनपुट ले सकते हैं. वी कैन यूज इनपुट टू गिव रोल नंबर, है ना. बट अगर आप देखोगे कि एंटर रोल नंबर और डिजिट्स में उसने एंटर किया है. सपोज एक अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ एंटर योर नेम, सपोज मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ इज इक्वल टू इनपुट, प्रॉम्प्ट देते हैं हम एंटर योर एज, print type of age and print age. इसको एग्जीक्यूट करते हैं इस सेल को. राइट, अगर मैं एज यहाँ पे 34 या फिर जो भी है मैं डालता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो अगेन दिस इज अ स्ट्रिंग. ऑल्दो यहाँ पे आपको दिखेगा कि इट इज अ नंबर, बट इफ यू कंसिडर इट, इट विल बी अ स्ट्रिंग. राइट, सपोज मैं एक ऑपरेशन करके देखते हैं. ओके, सपोज एक मैं ऑपरेटर लेता नंबर लेता हूँ, नंबर 1 इज इक्वल टू इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर. num2 लेते हैं एक इनपुट एंटर सेकंड नंबर, एंड मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट num1 प्लस num2. राइट, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए देखते हैं. सो फर्स्ट इट विल गिव प्रॉम्प्ट टू एंटर फर्स्ट नंबर, तो मैं 12 लेता हूँ, एंटर प्रेस करते हैं, वो प्रॉम्प्ट देगा सेकंड नंबर के लिए, तो मैं
6 देता हूँ सपोज, तो 12 प्लस 6 क्या आना चाहिए, इट शुड बी 18। एंटर प्रेस करते हैं, बट आउटपुट में आपको दिखेगा कि इट विल गिव आउटपुट एज 1 to 6। क्यों 1 to 6 दे रहा है, बिकॉज इट इज कंसिडरिंग दिस एज अ स्ट्रिंग 12 and 6, it is not considering it as a number, right? So you should be careful while operating or while using this input, even though you are entering the numbers, हाँ number में enter कर रहे हो, but it will be considered as string and concatenate कर देगा, है ना? This is concatenate, वो literally combine कर देगा दोनों numbers को, because it is considering, the Python is considering this as a plain string, है ना? तो कैसे evaluate कर रहा है, print वैसे evaluate कर रहा है 12 plus 6, वो ऐसे evaluate कर रहा है उसको, इट इज कंसिडरिंग इट एज अ स्ट्रिंग, क्योंकि हमने सिर्फ इनपुट लिया है, राइट? अगर आपको प्रॉपर आउटपुट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू कन्वर्ट इट, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इंटीजर, राइट? यू हैव टू कन्वर्ट दैट नंबर इनटू इंटीजर। और कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, सपोज अगेन मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ टू सेव आवर टाइम, तो आई विल कन्वर्ट दिस टू इंटीजर, होल input to integer, this whole input into integer, राइट? अभी इवेल्यूएट करते हैं सेम एक्सप्रेशन को, अब मैं लेता हूँ 12, सेम नंबर्स लेते हैं 12 and 6, एंड नाउ द आउटपुट इज 18। तो हमने क्या किया, टाइप कन्वर्ट किया है यूजिंग दिस इंटीजर फंक्शन, है ना? पूरे इनपुट को हमने कन्वर्ट किया है टू दिस इंटीजर वैल्यू, so now it is converted to number 12 and integer 12, integer value 6. Now it will evaluate properly, 12 plus 6, that is 18, right? And now if you check, the output will be, class will be integer। suppose मैं अगर print करता हूँ type num1, और दूसरे का भी अगर टाइप चेक करूँ, that is num2, suppose 12 6, so you can see that the class is now changed to int, integer, right? So that is very important, है ना? तो इनपुट आउटपुट बहुत ज़रूरी है ना, जब भी हम यूज़र से इनपुट आउटपुट लेंगे तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी दिस कंट्रोल फ्लो इन पाइथन, है ना? कंट्रोल फ्लो मीन्स लूप्स, राइट? कंट्रोल फ्लो मीन्स लूप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी हम उसमें देखेंगे, इफ एल्स एलिफ, राइट? व्हाइल लूप, है ना? फॉर लूप, जितने भी लूप्स रहते हैं पाइथन में, दैट वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, है ना? इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी है, सो यू कैन ऑलवेज आस्क, जो भी आपको डिफिकल्टी है आप कमेंट्स में डालो, दैट डिफिकल्टी आई विल एड्रेस, आई विल रिप्लाई यू इट इन कमेंट, है ना? अगर कुछ भी डाउट है तो यू कैन ऑलवेज कॉल ऑन दिस फोन नंबर, राइट? और यू कैन विजिट ऑन दिस साइट एंड पोस्ट योर क्वेश्चंस, है ना? आई एम ऑलवेज अवेलेबल देयर, ना? कमेंट्स में आप डालो, आई विल रिप्लाई यू देयर ओनली, एंड इमीडिएटली आई विल ट्राई टू आंसर इट एज सुन एज पॉसिबल, ओके? और अगर आपके कुछ डाउट्स होंगे रिलेटेड टू ऑपरेटर्स, जितना भी हमने अब तक पढ़ा है, कुछ भी अगर आपको डाउट होंगे तो यू कैन always ask. So thank you. Please follow our channel, subscribe to our channel, and please ask any difficulty if you have. Thank you.